सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका सोर्स सी डिस्कस करेंगे। ए और बी वाले सोर्सेज की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी जो वीडियोज़ आएंगी उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस सोर्स में हम पढ़ेंगे द इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को, और 26 जनवरी हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे। तो 1930 को एक प्लेज हुई थी, यानी एक संकल्प लिया गया था, एक प्रतिज्ञा ली गई थी, या कह सकते हो एक वचन दिया गया था। तो उस प्लेज के क्या वर्ड्स थे, क्या शब्द थे, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। कुछ इस तरह से वो शब्द थे, वी बिलीव दैट इट इज़ द इनएलिनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल। इनएलिनेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको छीन कर या लेकर किसी दूसरे को ना दिया जा सके। तो हम विश्वास करते हैं कि ये भारतीय लोगों का इनएलिनेबल राइट है, यानी इस चीज़ को लेकर किसी को और को नहीं दिया जा सकता, जैसा कि और लोगों का है टू हैव फ्रीडम, यानी आज़ादी के बारे में बात की जा रही है कि आज़ादी क्या है। भारतीय लोगों का एक ऐसा अधिकार है जो कि छीन कर किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती, यानी उस आज़ादी पर किसी दूसरे का कब्जा नहीं हो सकता। एंड टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ देयर टॉयल, और किस चीज़ का अधिकार होना चाहिए जिसे छीन कर दूसरों को ना दिया जा सके। टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ देयर टॉयल, यानी अपनी मेहनत का फल उनको मिलना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे भारत के किसान खेती करते थे और उसका एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज ले लेते थे कि खेती करोगे इतना हमको अनाज देना पड़ेगा, इतना पैसा तुमको देना पड़ेगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो भी मजदूर थे वो काम करते थे, इन सब से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। तो मेहनत भारतीय लोग करते थे और फल कौन खाता था, ब्रिटिशर्स खाते थे। तो यही बात इस प्लेज के अंदर कही जा रही है कि हम भारतीय अपनी मेहनत का फल खा सकें, कोई दूसरा उसे ना ले। एंड हैव द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और हम भारतीयों को क्या मिलना चाहिए, जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है वो होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। सो दैट दे मे हैव फुल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। और ये सारी चीज़ें क्यों होनी चाहिए, आज़ादी और अपनी मेहनत का फल और ज़िंदगी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इसलिए मिलना चाहिए ताकि जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो हमारे पास पूरा पूरा मौका होगा ताकि हम ग्रो कर सकें, हमारी ग्रोथ हो, हमारे देश की ग्रोथ हो। वी बिलीव ऑल्सो दैट इफ एनी गवर्नमेंट डिप्राइव्स द पीपल ऑफ दीज राइट एंड ऑप्रेस देम, और हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि अगर कोई सरकार डिप्राइव करती है यानी वंचित करती है, ले लेती है लोगों से ये अधिकार, जिन अधिकारों के बारे में बात की गई है, जैसे आज़ादी हो गया, उनकी मेहनत का फल हो गया, और ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर ले लेती है और उन्हें ऑप्रेस करती है यानी उनके ऊपर अत्याचार करती है, जुल्म करती है, द पीपल हैव अ फर्दर राइट टू अल्टर इट और टू एबॉलिश इट। तो फिर लोगों के पास भी अधिकार होगा कि इस चीज़ को वो अल्टर कर दें, यानी बदल दें, चेंज कर दें, या फिर उसे एबॉलिश कर दें, यानी पूरी तरह से उसे ख़त्म कर दें। यानी अगर कोई ऐसा कानून बन रहा है जिससे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है और हमारी चीज़ें ली जा रही हैं, तो फिर हमारे पास भी इस बात का अधिकार है कि हम चाहे तो उसे बदल दें या उस कानून को, उस सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट ओनली डिप्राइव द इंडियन पीपल ऑफ देयर फ्रीडम। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इंडिया में रूल कर रही थी, उसने न सिर्फ भारतीय लोगों की आज़ादी छीनी थी, बट हैज़ बेस्ड इटसेल्फ ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मासेज। तो सिर्फ आज़ादी ही नहीं छीनी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था, शोषण भी हो रहा था, यानी जुल्म करके, परेशान करके अपनी गवर्नमेंट को ये लोग चला रहे थे। एक्सप्लॉयटेशन पे ही बेस्ड थी इनकी गवर्नमेंट। एंड हैज़ रूइंड इंडिया, और इंडिया को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था। इकोनॉमिकली यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर हम देखें, यानी पैसे के लिहाज से एक तरह से कह सकते हो हमारे देश को गरीबी की तरफ ले गए थे ये जो ब्रिटिश थे। पॉलिटिकली यानी एक तो हमारी इकोनॉमी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, रूइंड कर दिया, और हमारी जो पॉलिटिक्स थी यानी हमारा रूल हुआ करता था, हम यहाँ के लोग ही राजा हुआ करते थे, तो उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म कर दिया। खुद हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और क्या चीज़ बर्बाद कर दी, हमारे भारत का जो कल्चर था, संस्कृति थी, उसे बर्बाद कर दिया। अपना कल्चर ये लोग इम्पोज कर रहे थे कि हम जिस तरह से ड्रेस पहनते हैं, हमारी जिस तरह की चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल है, उसे अडॉप्ट करो। और स्पिरिचुअली भी इंडिया को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। स्पिरिचुअली को आप रिलेट कर सकते हो रिलीजन से, धर्म से। तो ब्रिटिश रूल के टाइम में बहुत सारे मिशनरीज यानी बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे, उन्हें फैला रहे थे। वी बिलीव देयरफॉर दैट इंडिया मस्ट सीवर द ब्रिटिश कनेक्शन एंड अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, मस्ट सीवर द ब्रिटिश कनेक्शन, यानी ब्रिटिश से सारे कनेक्शन तोड़ देने चाहिए और पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल कर लेना चाहिए। यानी पूरी तरह से आज़ादी हो, ज़रा से भी ब्रिटिश हमें कंट्रोल ना कर रहा हो और उनकी कोई भी पावर यहाँ ना चल रही हो, पूरी तरह से आज़ादी हमको मिल जाए। तो ये प्लेज थी 26 जनवरी 1930 को।
ये बातें कही गई थी। तो ये था इस सोर्स के अंदर। और भी सोर्सेज की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।